के स्टील बीम चैप्टर का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं हम। लास्ट टॉपिक हमारा है प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर होता क्या है, तो आइए जानते हैं प्लेट गर्डर क्या होता है। जब बीम का स्पान बहुत अधिक हो और उस पर आने वाला यूडियल भी बहुत अधिक हो और उस कंडीशन में जब रोल्ड स्टील का आई सेक्शन मितव्ययी सिद्ध न होता हो, क्योंकि आई सेक्शन का प्रतिरोधागुण तथा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में हम या तो कंपोजिट या बिल्ट अप बीम या प्लेट गर्डर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्ट अप बीम चूँकि प्लेट गर्डर की अपेक्षा काफ़ी महंगा होता है, इसलिए बड़े पार्ट और भारी भारों के लिए प्लेट गर्डर अत्यधिक संतोषजनक, सुरक्षित और मितव्ययी पाए जाते हैं। इसलिए प्लेट गर्डर का इस्तेमाल अधिक स्पान के लिए किया जाता है। जैसे कि सिंगल एंगल सेक्शन हो और सिंगल एंगल आई सेक्शन हो तो उसका इस्तेमाल 10 मीटर के स्पान तक के लिए किया जाता है, जबकि 15 से 20 मीटर का स्पान हो तो हम बिल्टअप बीम सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जब बीम सेक्शन का स्पान 100 मीटर से भी अधिक हो, उस कंडीशन में हम प्लेट गर्डर का इस्तेमाल करते हैं और यह अत्यधिक सुरक्षित रहता है। अब चूँकि प्लेट गर्डर मूल ढांचों इस्पातीय प्लेटों द्वारा तैयार किया जाता है, जो प्लेट गर्डर होता है उसका जो ढांचा होता है वह प्लेटों के द्वारा तैयार किया जाता है, इसीलिए हम इसे प्लेट गर्डर के नाम से भी जानते हैं। चूँकि प्लेट गर्डर की गहराई 75 सेंटीमीटर से कम होती है, जब प्लेट गर्डर की गहराई 75 सेंटीमीटर से कम होती है तो इसे हम शैलो प्लेट गर्डर कहते हैं। जबकि इसकी गहराई अधिक होती है तब हम इसे डीप प्लेट गर्डर के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखते हैं, ये आपका एक प्लेट गर्डर है, यानी कि इसमें सेक्शन को बनाने के लिए क्या किया गया है, अलग से प्लेटें इस्तेमाल की गई हैं, जिनको कि ऊपर नीचे जो प्लेटें इस्तेमाल की गई हैं उनको फ्लैंज प्लेटें कहते हैं। ये जो बीच में प्लेट इस्तेमाल किया गया है इसको हम वेब प्लेट कहते हैं और ऊपर तथा इस बीच वाले प्लेट के सहारा प्रदान करने के लिए एंगल सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से हम इन सब को आपस में जोड़ करके प्लेट गर्डर का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं प्लेट गर्डर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो प्लेट गर्डर के कंपोनेंट, इसमें पहला जो कंपोनेंट है वो है फ्लैंज प्लेट। अब देखिए फ्लैंज प्लेट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यह गर्डर के शिखर यानी कि टॉप और बॉटम पे लगी हुई क्षैतिज प्लेटें होती हैं, जिनको कि फ्लैंज और एंगल द्वारा गर्डर की वेव से जोड़ दिया जाता है। शिखर टॉप और बॉटम पर लगी प्लेटों की संख्या ऊपर नीचे एक एक अथवा अधिक भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका ये वेव प्लेट है, इसके ऊपर अगर हम ये एक प्लेट लगाते हैं, इसके नीचे एक ये प्लेट लगाते हैं, तो ये जो ऊपर और नीचे जो प्लेटें इस्तेमाल की जा रही हैं, इन्हीं प्लेटों को हम फ्लैंज प्लेटें कहते हैं। इनको हम इस वेव प्लेट के साथ यहाँ पर एंगल सेक्शन के माध्यम से इस तरीके से जोड़ते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लैंज प्लेट। इसके बाद से आता है दूसरा
वेब प्लेट, यानी कि दोनों फ्लैंज प्लेटों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए जिस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम वेब प्लेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद से आता है इसमें एक टर्म स्टीफनर। तो स्टीफनर आपको पहले भी बताया जा चुका है टेंशन मेंबर में कि जब फ्लैंज व वेब को पार्श्व स्थिरता प्रदान करने के लिए हम प्लेट गर्डर में स्टीफनर लगाते हैं। जब इनको हम यानी कि खड़ी स्थिति में लगाते हैं तो वर्टिकल स्टीफनर, और पड़ी हुई स्थिति में लगाते हैं तो इन्हें हम हॉरिजेंटल स्टीफनर के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक वेब प्लेट है जिसकी की गहराई बहुत अधिक है। अब इसमें हम कोई एंगल सेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो हमारा अगर वर्टिकल स्थिति में है तो इसे हम वर्टिकल स्टीफनर के नाम से जानेंगे। और ये जो हमारा है ये आपका हॉरिजेंटल में है, इसलिए इसको हॉरिजेंटल स्टीफनर के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टीफनर कहलाता है और ये स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से आपका अगला जो पॉइंट है वो है स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या होता है? तो स्थिति के आधार पर ये स्प्लाइस दो प्रकार के होते हैं, एक वेब स्प्लाइस और दूसरा है आपका फ्लैंज स्प्लाइस। वेब स्प्लाइस यानी कि स्पान की लंबाई को देखते हुए जब वेब प्लेट आवश्यक गहराई में उपलब्ध नहीं होता है तब दो वेब प्लेटों को लंबाई की दिशा में स्प्लाइस के द्वारा जोड़ा जाता है। ये कम चौड़ाई की प्लेटें होती हैं जो वेब प्लेट के दोनों तरफ लगाई जाती है। यह जोड़ वर्टिकल होता है। इसके बाद से फ्लैंज स्प्लाइस क्या होता है? तो फ्लैंज प्लेट की लंबाई बढ़ाने के लिए जो इसके ऊपर व नीचे कवर प्लेटें लगाई जाती हैं उन्हें हम फ्लैंज स्प्लाइस के नाम से जानते हैं। यह जोड़ क्षैतिज में होता है। इस तरीके से हम इस प्लेट गर्डर के बारे में जाने, और ये हमारा इस स्टील बीम चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। इसके बाद से हम आप लोगों को अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉलम बेस एंड फाउंडेशन। अब इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप पूछते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे।